हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सेवा टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे हमने लास्ट क्लास भी चलाई थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास में क्या क्या सोर्सेस है जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। ठीक है, और इसके जो प्लांट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और हम प्लांट को कहाँ पे लगा सकते हैं, किस जगह को चुनना चाहिए प्लांट को लगाने के लिए। तो हमने देखे थे कि 3 प्लांट होते हैं जिनसे कि इंडिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। तो हम देखते हैं आज सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट। ये हमारे 3 प्लांट हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट। इन तीनों की ही मदद से हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है टाइप ऑफ जनरेशन स्टेशन। ये 3 स्टेशन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं इंडिया में। अब हम आज जानेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, क्या जानेंगे आज कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, किस जगह पे इसको लगाते हैं और इसकी क्या क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले समझ लेंगे ये डायग्राम। क्या समझ लेंगे ये डायग्राम, और डायग्राम की मदद से हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जहां भी हाइड्रो पावर प्लांट को लगाते हैं वहां पे क्या है पानी अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल होना चाहिए? वाटर अवेलेबल होना चाहिए। वहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। तो पर्याप्त मात्रा में पानी कहाँ होता है? जहां पे कोई डैम हो। क्या हो? जहां पे कोई डैम हो या कोई नदी जा रही हो, नदी को रोक कर डैम बना दिया जाए। ठीक है, क्या है कहीं पे कोई नदी जा रही हो तो नदी को क्या है रोक दिया जाए और रोक के पानी को क्या है एकत्रित कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए डैम की मदद से। और फिर उस पानी को क्या है उस पानी को क्या है थ्रो किसी पाइप के, किसके, किसी पाइप के थ्रू हाइट से नीचे गिराया जाए। क्या किया जाए? हाइट से नीचे गिराया जाए, जिससे कि उसकी स्पीड क्या है बहुत अधिक हो। स्पीड कैसी हो? बहुत अधिक हो। चलो अब देख लेते हैं हम इस डायग्राम को। ये देखिए, ये हमारा डैम बना हुआ है। ये क्या है? पूरा ये डैम की दीवार है। ये सभी को नजर आ रही है, ये डैम की दीवार है। ये हमारा यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रखा है। ये पूरा क्या है? ये डैम बहुत बड़े होते हैं। कई डैम 100 किलोमीटर में फैले होते हैं, कोई 150 किलोमीटर में फैले होते हैं, कोई 200 किलोमीटर में फैले होते हैं। बहुत अधिक मात्रा में इनके अंदर पानी रहता है और पर्याप्त मात्रा में भी पानी रहता है। तो ये डैम है, डैम के इधर ये पूरा पानी है। समझ आ गया यहाँ तक? अब इसमें क्या है पाइप को इस प्रकार से लगाया जाता है। किसको? पाइपों को इस प्रकार लगाया जाता है कि यहाँ पे ग्रेविटी सिस्टम हो जाए। क्या हो जाए? ग्रेविटी सिस्टम हो जाए। मतलब डैम की ऊंचाई काफी ऊपर होती है और पाइपों को नीचे ले जाया जाता है। कहाँ ले जाते हैं पाइपों को? नीचे। ये देखिए, कम से कम नहीं, ये जो ऊंचाई होना चाहिए ये होना चाहिए 150 से 200 फीट। कितनी होना चाहिए? 150 से 200 फीट, 300 फीट। जितनी ऊंचाई रहेगी डैम की, ग्रेविटी पानी की क्या है बहाव उतना ही तेज रहेगा। ये देखिए यहाँ पे पाइप लगाया गया। पाइप की मदद से जब पानी को छोड़ा जाता है तो यहाँ से पानी का प्रवाह होता है। जैसे जैसे पानी नीचे की ओर जाता है पानी की स्पीड क्या है बढ़ते जाती है। पानी की स्पीड बढ़ रही है। पानी की स्पीड यहाँ पहुंचते पहुंचते बहुत अधिक हो जाती है। कहाँ पहुंचते पहुंचते? जहां पे हमारी टरबाइन लगी होती है। क्या लगी होती है? टरबाइन। ये देखिए ये ब्लेड्स दिख रहे हैं टरबाइन के। क्या दिख रहे हैं? ब्लेड्स। ये देखिए ये हमारे क्या है ब्लेड्स हैं। ये हमारे टरबाइन के ब्लेड्स है। तो जब ये टरबाइन के ऊपर हमारा वाटर गिरता है, जब पानी टरबाइन के ऊपर गिरता है तो ये क्या है हमारी टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? घूमना स्टार्ट हो जाती है, ये रोटेशन में आ जाती है। और जब ये टरबाइन घूमती है, ये ब्लेड जब यहाँ पे ब्लेड के ऊपर जब पानी गिरता है तो ये ब्लेड क्या है घूमना स्टार्ट हो जाती है, हमारी टरबाइन घूमने लगती है। टरबाइन किससे कनेक्ट है? यहाँ पे हमारी एक शाफ्ट से कनेक्ट है।
ये देखिए किससे कनेक्ट है, ये एक शाफ्ट से कनेक्ट है। और शाफ्ट के आगे एक बड़ा गेयर लगा होता है। क्या लगा होता है? बड़ा गेयर लगा होता है, क्योंकि पानी की स्पीड जो होगी वो इस टरबाइन को उतनी हाई स्पीड में नहीं घुमा पाएगी, एक नॉर्मल स्पीड में घुमा पाएगी। किस में घुमा पाएगी? एक नॉर्मल स्पीड में। तो ये जो गियर है ये बड़ा लगाया जाता है यहाँ पे, और इस बड़े गियर के साथ में एक छोटा गियर जोड़ा जाता है। कैसा गियर जोड़ा जाता है? छोटा गियर, जो किसका होता है? अल्टरनेटर का होता है। किसका होता है? अल्टरनेटर जो होता है, अल्टरनेटर के फ्रंट में बड़े शाफ्ट के बड़े गियर के साथ इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। जब ये टरबाइन घूमेगी तो ये गियर घूमेगा, ये बड़ा वाला गियर घूमेगा तो ये छोटे वाले गियर को घुमाएगा। क्या करेगा? छोटे वाले गियर को घुमाएगा। और बड़ा वाला गियर जो है, जब एक चक्कर हमारा रोटेट करेगा, एक बार घूमेगा, तो ये छोटे वाले गियर को क्या करेगा? जब तक वो 4 बार घुमा देगा। क्यों? क्योंकि इसके टीथ कम है, इसके टीथ अधिक है। तो इसका एक रोटेशन होगा तब तक हमारे जो है अल्टरनेटर के कितने रोटेशन हो जाएंगे? 4 रोटेशन। इस प्रकार क्या है, इनकी जो है स्पीड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 गियर लगाए जाते हैं। एक शाफ्ट के ऊपर जो लगता है वो बड़ा गियर लगा होता है, और अल्टरनेटर पर जो लगा होता है वो छोटा गियर लगा होता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे अल्टरनेटर घूमना प्रारंभ कर देता है। और जब अल्टरनेटर घूमना प्रारंभ कर देता है तो सभी को पता है हमारी बिजली किससे बनती है? अल्टरनेटर की मदद से बनती है। तो यहाँ पे हमारी बिजली का जनरेशन शुरू हो जाता है, बिजली जनरेट हो जाती है। जनरेट होकर हमारी बिजली कहाँ जाती है? पावर स्टेशन में। किस में जाती है? पावर स्टेशन में। पावर स्टेशन का काम क्या होता है? कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। क्या होता है? कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करना। और आगे ट्रांसमिशन काम, लाइन का काम क्या है? पावर को ट्रांसमिट करना। तो इस प्रकार जो है हमारी हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उसके बाद में ये जो सोर्स है ये रिन्यूएबल सोर्स है। कैसा सोर्स है ये? रिन्यूएबल सोर्स है। यहां से पानी आया, टरबाइन पे गया, बिजली उत्पन्न हुई, उसके बाद वही पानी यहाँ पे रिवर, नदी के रास्ते हमारे घर तक आता है, हमारे खेत तक आता है, किसानों तक जाता है, जिससे क्या है हमारी फसल भी पैदा होती है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये है इतनी कार्यवाही हाइड्रो पावर प्लांट की। ये हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। क्या देखते हैं? कुछ पॉइंट्स। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है कि दिस स्टेशन फिजिकल वर्क टू कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इज इक्वल टू हाइड्रो स्टेशन। क्या है फिजिकल वर्क? फिजिकल वर्क मतलब पानी। आप सभी ने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पे पानी आ रहा है। पानी क्या है? फिजिकली सभी को दिखता है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम उपयोग भी करते हैं। तो फिजिकली पानी यहाँ पे आ रहा है, किसके ऊपर गिर रहा है? टरबाइन के ऊपर। और जब टरबाइन के ऊपर गिर रहा है तो टरबाइन घूम रही है। क्या हो रहा है? टरबाइन घूम रही है। तो वो कौन सा वर्क हो गया? मैकेनिकल वर्क। तो फिजिकल वर्क पानी आ रहा है, और जब वो टरबाइन को घुमा रहा है तो वहां पे कौन सा वर्क हो गया? मैकेनिकल वर्क। और जब मैकेनिकल वर्क ये करता है कौन सा? हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसे बोलते हैं हम क्या? हाइड्रो स्टेशन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रो पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर प्लांट। ये हो जाती है इसकी एक छोटी सी परिभाषा, ये समझने के लिए है। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स हम इस डायग्राम की मदद से ही लिखेंगे, खुद से कुछ नहीं करेंगे। पहला पॉइंट आ जाता है इसका वाटर स्टोर टू डैम। सबसे पहले क्या है? पानी को हम स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। किस में? डैम में। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है वाटर फ्लो थ्रो अ पाइप अ रिवर। क्या है? वाटर को फ्लो करते हैं किसकी मदद से? पाइप की मदद से। किसकी मदद से? पाइप की मदद से। और उसे कहाँ गिराते हैं? टरबाइन पे, और उसी को कहाँ? फिर रिवर में आगे की ओर निकासी दे देते हैं, जो कि किसानों के काम आ जाए। उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, द वाटर पुश एंड टर्न ब्लेड। जो पानी गिरता है पाइप से, जो पानी पाइप से गिर रहा है, ग्रेविटी सिस्टम है, उसकी स्पीड बहुत तेज है।
तो वो क्या करता है, ब्लेड को पुश करता है। क्या करता है, ब्लेड को पुश करता है, ब्लेड को धक्का देता है, जिसके कारण क्या है, टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाती है। ये क्लियर हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। दिस टरबाइन ज्वाइंट द शाफ्ट वन साइड। ये देखिए, ये टरबाइन शाफ्ट के एक साइड में जुड़ी है। टरबाइन कहां जुड़ी है, जो शाफ्ट है उसके एक साइड में जुड़ी होती है, ठीक है। एंड अपोजिट साइड ज्वाइंट द बिग गियर। उसकी दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में देखिए एक बिग गियर लगा हुआ है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट कवर हो गया। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट। बिग गियर कनेक्टेड टू अल्टरनेटर स्मॉल गियर। जो बड़ा वाला गियर है वो किसके साथ कनेक्ट है, अल्टरनेटर के छोटे गियर के साथ कनेक्ट है, जो क्या कर रहा है, अल्टरनेटर के गियर को रोटेट करने में मदद कर रहा है और खुद एक राउंड लगा रहा है, और अल्टरनेटर गियर को कितने राउंड लगवा रहा है, 4 राउंड, जिससे क्या है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 6। दिस प्लांट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है। क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इससे जो एनर्जी मिल रही है, इससे जो पानी निकल रहा है, उसको हम दोबारा उपयोग में भी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम दोबारा उपयोग में भी ले रहे हैं। यहाँ से पानी गया, हमारे को बिजली भी मिल गई, और ये पानी हमारे किसान भाइयों ने, हमने सबने उपयोग में भी ले लिया। तो ये जो प्लांट होता है, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में भी आता है। इस प्रकार ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है। आज के इस टॉपिक को हम यहीं ब्रेक करते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट का इतनी ही डेफिनेशन है, इसने इतना ही इसको समझना होता है। अगला जो हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे हम कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, इसकी बनावट क्या होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।